वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल। बेटा, आज का ये वीडियो आप सभी के सामने लाने का सबसे मेन पर्पस केवल ये है, हाउ टू प्रिपेयर JIGL पेपर नंबर 1 CS एग्जीक्यूटिव जून 2023। जैसे जनरली मैंने देखा है, जब फर्स्ट पेपर होता है तो बच्चों के दिमाग में फियर बहुत ज्यादा होता है, सर पेपर कैसा होगा, क्या है। फिर इशू क्या हुआ, अगर फर्स्ट पेपर खराब हुआ तो खराब होने की वजह से आगे वाले सारे खराब कर लिए। और आप ये सोच के देखो, JEGL की वजह से बच्चा कहता है कि कंपनी लॉ खराब हो गया, SBEC खराब हो गया, जो सबसे स्कोरिंग पेपर्स है और जो बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स है। तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि JEGL की तैयारी हमें कैसे प्लान करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा कि ज्यादातर बच्चा ABC एनालिसिस करता है। ABC बोले तो पहले ये चैप्टर, बाद में ये चैप्टर, फिर ये चैप्टर, बाद में ऐसा। डिपेंड ये करता है कि उस सिलेबस को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। उन 3-4 पार्ट्स को जब वो डिवाइड करता है तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो लास्ट में आ रहा है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट से जो पार्ट डी में आ रहा है, जो कम इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो क्यों नहीं एक अलग तरीके से JEGL की तैयारी करे। अब किस तरीके से तैयारी करनी है एक बार देखिए ध्यान से आप सामने। सीधी सीधी बात यार, मैं ये मानता हूं कि JIGL में CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, आर्बिट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये नाम से इतने बड़े चैप्टर है, ये तुम्हें बाद में भी तैयार हो जाएंगे। यार CPC करना है, इंडियन एविडेंस करना है, ये नाम से ही फील दे रहे हैं। आप पता है अटक कहां रहे हो, आप अटक रहे हो सोर्सेज ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, ये जितने भी IT एक्ट है, NCLT वाले चैप्टर्स है, इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं और इनकी वजह से पेपर खराब हो रहा है। तो क्यों नहीं पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल छोटे करने हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा केवल बड़े करने हैं। मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूं, स्ट्रेटेजाइज कैसे करो। सबसे पहले तैयार करो सारे छोटे चैप्टर। दिक्कत क्या है, जब एंड आ रहा होता है तो एंड आते आते बच्चा CPC CRPC तो फिर भी कर लेगा। उसको प्रॉब्लम कहां पे आएगी, वो एंड में सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं पढ़ेगा सही से। जैसे जून 2022 में सोर्सेज ऑफ लॉ, लास्ट अटेम्प्ट में जनरल क्लॉजेस, इनमें से क्वेश्चन ज्यादा आ गए। जनरली इनमें से क्वेश्चन बनते नहीं है इतने। तो क्यों नहीं एक सिस्टमैटिक तरीके से करें, सबसे पहले अपन छोटे चैप्टर्स पे फोकस ज्यादा करें। रिपीट करता हूं वापस से, मैं ये नहीं कह रहा केवल छोटे ही करने अपन को सारे, बट छोटों को पहले निकाल लो। फायदा क्या होगा, काउंटिंग में भी बेटा आपको लगेगा कि आपने 10 चैप्टर तैयार कर लिए। ये साइकोलॉजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने 10 चैप्टर तैयार कर लिए। अब तैयार करो कैसे, कोशिश करो कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। किताब से पढ़ते रहोगे JIGL की लैंग्वेज कभी भी याद नहीं होगी, कभी भी याद नहीं होगी। याद कब होगा, तब हाथ से लिखोगे, बोल बोल के अपनी हैंड रिटन समरी अपन बनाते हैं। मेन बात कभी भी एग्जाम में ट्रेंड पे डिपेंड होके मत जाओ। इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन आते हैं। बेटा इसका नुकसान क्या है, जब अपन ट्रेंड को बेस बना के जा रहे हैं, वहां इशू क्या हुआ, अगर पेपर उस ट्रेंड पे आ गया तो पेपर सुपर हिट, अगर ट्रेंड से हट गया तो आप मान के चलो वहीं आपका पेपर बर्बाद है। तो कभी भी ट्रेंड को बेस मत बनाओ। और लास्ट कोशिश करो कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसा ही क्यों ना आ जाए, अटेम्प्ट अपन को 100 मार्क्स का ही करना है। समराइज करूं, टोटल चैप्टर 17, सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्वली इंपॉर्टेंट होना मतलब 100 चैप्टर डिवाइड बाय 17। कभी कभी टॉट, RTI इतना वेटेज आपको दे सकते हैं जितना कॉन्स्टिट्यूशन अकेला नहीं देगा। तो क्यों केवल कॉन्स्टिट्यूशन या ऐसे बड़े चैप्टर पे ही फोकस करना। तो तैयारी को सही तरीके से प्लान आउट करके स्ट्रेटेजिकली तैयार करें। बेटा जब तक पेपर 1 अच्छा नहीं होगा ना, जब तक पेपर 1 के बाद आपका फील अच्छा नहीं होगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपन बाहर नहीं आएंगे जब तक पेपर 2 अच्छा नहीं होगा। तो 2, 3, 4 अच्छा करना है तो क्यों नहीं सबसे पहले फर्स्ट अच्छा करे। अगर पहला अच्छा हुआ, एक किक अच्छी अपन को वहां मिली, तो 2, 3, 4 तो ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएंगे। एंड बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो पेपर, 40 तो आते हैं अगर सही से अटेम्प्ट करा है। अगर पेपर 1 थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो, इतना उसे तैयार करो कि कम से कम 40-50 तो आए अगर पेपर टफ आता है। क्योंकि अगर वहां बेटा 40 की उम्मीद नहीं है ना, तो पेपर 2 तो आप वैसे ही नहीं दोगे। और कोई भी पेपर ऐसा नहीं आएगा कि आपके 40 नंबर ना है। केवल गेम किस बात का है, उन 3 घंटे आपका माइंडसेट क्या है, आप पेपर को अप्रोच कैसे कर रहे हो। आपने 8 महीने क्या पढ़ा वो इतना काम नहीं आएगा, वो 3 घंटे का माइंडसेट काम आएगा। इधर आपने पेपर देख के गिव अप कर लिया, या आपने गिव अप नहीं करा, 3 घंटा पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। उम्मीद है ये एग्जाम स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि और जो वीडियोस हम बनाने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट्स हो
तो नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें इन केस ऑफ एनी क्वेरी। थैंक यू।